दोस्तों, गुजरात जूनागढ़ से डराने वाली तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही है, जहां दरगाह को लेकर के एक नोटिस जो है वो मुसलमानों को दिया गया और उसके बाद वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। जी हां, शुक्रवार की रात ऐसा बवाल मचा कि प्रशासन को मस्जिद के बाहर खड़े होकर के मुसलमानों के ऊपर बेल्ट बरसानी पड़ी है। यह दूसरा वाकया गुजरात से सामने आया है और इसको लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर, क्योंकि इससे पहले भी यही तस्वीर गुजरात से सामने आई थी, जिसको लेकर के कई तरीके के सवाल भी खड़े हुए। पर इस बीच जिस तरीके से बवाल मचा, पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से दरगाह के बाहर माहौल को जानबूझ करके उकसाया गया, अफरा तफरी का माहौल बना और देखते ही देखते पत्थरबाजी दोनों तरफ से शुरू हो जाती है। और इसके बाद जो दूसरा वीडियो सामने आया है, पहले इस पर नजर डाल लीजिए। जूनागढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तरफ से मजेवड़ी गेट के पास जो गेबनशाह मस्जिद है, उनको नोटिस दिया गया था कि 5 दिन के अंदर जो भी कागज़ है उनको जूनागढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आके दिखाने के लिए। 14 तारीख को ये नोटिस की बजवनी हुई थी एंड कल 16 तारीख को काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे वो नोटिस को लेकर नाराज़ होकर। लगभग 500 से 600 लोग मजेवड़ी गेट के आसपास इकट्ठा हुए थे। फिर उस जगह पे डीवाईएसपी जूनागढ़ हितेश एंड उनका स्टाफ पीआई ए डिवीज़न, बी डिवीज़न पीआई, पीएसआई ए डिवीज़न, बी डिवीज़न, सी डिवीज़न, एलसीपी पीएसआई, ये सब हाजिर थे जगह पे एंड उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 45 मिनट्स 1 आवर डिलीब्रेशन चला उनके बीच में और उनको जो रोड ब्लॉक करने के लिए लोग कोशिश कर रहे थे वो हटाने के पुलिस से प्रयास कर रहे थे पीसफुली उनको हटाने के लिए। अराउंड 10-15 के आसपास बीच में से 2-4 पत्थर आए पुलिस के ऊपर एंड लोग नाराबाजी करते हुए पुलिस के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। तो उस टाइम से पुलिस ने लाठीबाजी किया और इसको तितर बितर क्राउड को करने की कोशिश किया। इस दरमियान डीवाईएसपी जूनागढ़ को ईजा हुई है और पीएसआई किंजल मारू को ईजा हुई है और 2 अदर पीएसआईज़ को एंड एक आध पुलिस स्टाफ को इंजरीज हुई है। अभी सब सेफ है, अभी कोई क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है। कितने लोगों को राउंड अप किया? अभी तक 174 लोग को राउंड अप किया। एलसीबी और एसओजी और अलग अलग 6 टीम बनाया गया था जूनागढ़ सिटी में। कल रात भर कोमिंग ऑपरेशन करके अभी तक 174 पीपल को हम राउंड अप किया है। सर, एक बात करिए, पुलिसकर्मी का भी डेथ हुआ है सर, इसकी क्या वजह है? कोई पुलिसकर्मी का डेथ हुआ नहीं है, एक सिविलियन का डेथ हुआ है। उस आदमी को पत्थर लगने से डेथ हुआ करके अभी प्रिलिमिनरी हमको लग रहा है, बट एक बार पीएम रिपोर्ट आने के बाद और क्लैरिटी आएगा इसमें। और सर, कुछ टीयर गैस के वगैरह मुझे सुजेशन जैसे पब्लिक को तितर बितर करने के लिए मैंने बोला था, पहले लाठीचार्ज करना पड़ा, फिर अराउंड 5 टीयर गैस शेल्स एंड डाई मार्कर ग्रेनेड्स यूज़ कर पुलिस तरफ से यूज़ किया गया था। सर, आगे की कार्रवाई क्या करेगी? अभी पूरा जूनागढ़ शहर में पुलिस एरिया डोमिनेशन करेंगे और जितने भी पब्लिक इन्वॉल्व है उसमें सारे को गिरफ्तार करने का प्रयास चालू है। जैसे मैंने बताया, अभी तक रात भर में हमने 174 शकमंद को गिरफ्तार किया। आगे और कार्यवाही चालू रहेगा। इसमें अभी वो भी वेरीफाई कर रहे हैं कॉल डिटेल्स, वो सब लेके पूर्व आयोजित कावतरू है या जगह पे एग्जैक्टली मतलब उस टाइम पे ये बनाव बना है। अगर जो भी ऐसा पुरावा मिलेगा तो डेफिनेटली जो भी इन्वॉल्व है उन सभी को अरेस्ट किया जाएगा। सर, सामने से पेट्रोल पंप का उपयोग हुआ है, इस बात नहीं, ये गलत बात है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जैसे आप सभी जानते हैं कि एक गाड़ी सलगाई गई थी, उस टाइम पे गाड़ी का जो पेट्रोल पाइप होता है वो निकाल के फिर गाड़ी को जलाया गया। बस को जलाने की कोशिश की गई? नहीं, बस को जलाने की कोई कोशिश नहीं थी। बस का कांच तोड़ा गया था, बस ड्राइवर को थोड़ा ईजा हुई है। उस वक्त अंदर पैसेंजर्स थे उस वक्त बस में। उसमें से किसी को लगा? नहीं, पैसेंजर्स अभी तक कोई रिपोर्ट आया नहीं, ड्राइवर को लगा है। बाकी पैसेंजर तरफ से अभी तक कोई रिपोर्ट आया नहीं, ना कोई सिविल में दाखिल हुआ। कोई सिविलियन घायल हुआ? एक सिविलियन जैसे मैंने बताया था उसका देहांत हुआ है, वो कारण अभी हम कोशिश चालू इन्वेस्टिगेशन। 3 पुलिस 4 व्हीलर्स को नुकसान हुई है और एक पुलिस 2 व्हीलर को नुकसान हुई है। आपने देखा है कि दूसरा वीडियो, पुलिस प्रशासन ने कुछ मुस्लिम युवकों को पकड़ा
और सड़क पर ही सीधा इंसाफ करते हुए दिखाई दिए। इन गुजरात पुलिस ऑफिसर्स के हाथ में ये कानून किसने दिया? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं? क्या गुजरात में अदालतें हैं या नहीं? या संविधान में गुजरात पुलिस को यकीन नहीं है, जो इस तरीके से सड़क पर मस्जिद के गेट के बाहर ही खड़े होकर के एक मैसेज इन संघी मानसिकता से जुड़े हुए पुलिस ऑफिसरों को देना था कि बेल्टों से पीटा जाए। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है कि कैसे प्रशासन द्वारा, कैसे सरकार द्वारा उधर जानबूझ करके माहौल खराब करवाया गया। किस तरीके से पूरी रिपोर्ट सामने आई है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, गुजरात के जूनागढ़ एक दरगाह को गिराने का नोटिस देने के बाद हिंसा भड़क उठी, जिसमें एक शख्स की भी मौत हो गई है। इस दरगाह को अवैध बताते हुए नगर निगम ने दरगाह को गिराने का नोटिस भी जारी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दरगाह पर नोटिस चिपकाए जाने के बाद शाम को 300-400 लोग दरगाह पर जमा हो गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस का आरोप है कि इस भीड़ ने पुलिस बल पर पथराव भी किया, एक पुलिस चौकी में तोड़फोड़ भी की और पुलिस वाहनों को भी आग लगा दी गई। हमले में एक डीएसपी समेत 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में 174 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए कुछ लोगों को दरगाह के बाहर कुछ लोग कोड़े से पीट रहे हैं, उनके चेहरों को ढका हुआ है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। इसे तमाम तरीके से वायरल किया जा रहा है। घटना के जो वीडियो सामने आए हैं उनमें धार्मिक ढांचे यानी कि मस्जिद के पास कुछ लोगों को दरगाह गिराने का विरोध करते हुए दिखाया गया। उन्हें चिल्लाते और पुलिस वाहनों पर पथराव करते सुना गया। जब भीड़ ने पुलिस पर पथराव करना शुरू किया तो पुलिस अधिकारियों ने भी जवाबी कार्रवाई में उन्मादी भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागना शुरू कर दिया। जहां जूनागढ़ नगर निगम के अधिकारियों ने मजेवाड़ी गेट के सामने दरगाह के बाहर विध्वंस का नोटिस लगाया। नोटिस में यह साफ तौर पर कहा गया कि यह धार्मिक स्थल अवैध रूप से बनाया गया है। अधिकारियों ने दरगाह मैनेजमेंट से सबूत पेश करने के लिए 5 दिनों का समय दिया। सबूत पेश नहीं करने पर इसे ध्वस्त करने की बातें भी कही गई थी। गिराने का खर्चा भी दरगाह मैनेजमेंट से वसूला जाएगा। इस नोटिस से हंगामा मच गया और शुक्रवार रात तकरीबन 9 बजे दरगाह के पास जमा हो गए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। जैसे ही हिंसा भड़की, स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को इलाके में भेजा भी गया। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन 174 लोगों को पकड़ा है। हमारी टीमें पूरी रात पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थी। जब भीड़ ने पथराव करना शुरू किया तो हमें आंसू गैस के गोले उनके ऊपर दागने पड़े। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है और संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस ने कहा कि अब नगर निगम तय करेगा कि दरगाह को कब गिराया जाएगा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आएंगी। किस तरीके से माहौल को उकसाने की कोशिश मैनेजमेंट द्वारा की गई, जो कि कई तरीके से सवालों के घेरे में भी है और लोग इसको लेकर के तमाम तरीके से अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर देते हुए दिखाई दिए। एक शख्स लिखते हैं कि जूनागढ़ में जिस मजार को हटाने को लेकर आगजनी और हिंसा हुई, प्रशासन द्वारा जारी फोटो में एक नई निर्माण अवैध नजर आ रही है। सड़क के बीच में बनी ये मजार पुराने फोटो में कहां नजर आ रही है? लोग ये सवाल करते हुए दिखाई दिए। तो काजल हिंदुस्तानी जो नफरतकारी हैं
वो भी इस पर अपना जहर उगलते हुए दिखाई दिए। जहां गुजरात के जूनागढ़ में सरकारी तंत्र द्वारा अवैध मजहबी दरगाह को हटाने के नोटिस से सर तन से जुदा गैंग भड़क गई। जुम्मे की नमाज के बाद ब्रेन डेड ज़ोंबीज ने अवैध ढांचे के पास आई पुलिस चौकी पर हमला किया, जिससे डीसीपी समेत 5 पीएसआई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन वीडियो को ध्यान से देखिए, कैसे छोटे छोटे मुस्लिम बच्चों के हाथ में पत्थर दे दिए गए हैं। ये बच्चे बड़े होकर आतंकवादी ही बनेंगे, क्योंकि मजहबी कट्टरता को इन लोगों ने इस कदर घुला करके पिला दिया है। ये कौन कह रहा है? वो काजल हिंदुस्तानी, जो खुद नफरत फैलाने के चलते गुजरात पुलिस ने उठा करके इन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला था, जो खुल करके इस घटना पर जहर उगलती हुई भी दिखाई दे रही हैं। इसी को लेकर दरगाह हटाने के मुद्दे पर पुलिस पर हमले, 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं जो हैं इसको लेकर के लगातार सामने आ रही हैं। जहां एक शख्स लिखते हैं कि कल दरगाह के डिमोलिशन के समय पुलिस पर हमला व गाड़ी जलाने वालों को बुलेटिन बता दूं। शांति प्रिय अभी पुलिस का स्पेशल ट्रीटमेंट ले रही है। ट्रेलर देख लीजिए। इस वीडियो को जो बेल्टों से सड़क पर ही इंसाफ कर रहे हैं पुलिस वाले, उसके बारे में ये लोग लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां कई सारे सवाल इसको लेकर के खड़े हो रहे हैं। हर एक तस्वीर जो जूनागढ़ से सामने आ रही है आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।